यह लड़का जो 12 वर्षों से मृत था पुनर्जीवित हो गया था। उसने पाया कि उसे हत्या के लिए फंसाया गया था और वह असली हत्यारे की खोज कर रहा था। एक दिन हैशेंग और हे जिंगयुआन टहल रहे थे जब एक अजनबी उनके पास आया। अचानक उसे दिल में भयंकर दर्द, ऐंठन और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हुआ। वह 3 घंटे तक जमीन पर गिर पड़ा जब तक कि अजनबी चला नहीं गया। हैशेंग उलझन में था कि क्या हुआ था। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा जो भी पुनर्जीवित हो गया था। उस व्यक्ति ने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हत्यारा पास में था और वह जितना हत्यारे के करीब जाता उतना ही उसका दिल दुखता, लेकिन यह एहसास धीरे धीरे गायब हो जाता। हैशेंग को आखिरकार हत्यारे को खोजने का एक तरीका मिल गया। उस दोपहर हैशेंग अपनी बहन अंकल यान से मिलने मॉल गया। उसकी मुलाकात एक बोल्ड लड़की से हुई जिसने उसे कितना सुंदर देखकर कुछ ही शब्दों के बाद उसे चुम लिया। हैशेंग को पहले कभी किसी लड़की ने नहीं चुमा था और वह चौंक गया। लड़की ने कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसे फिर से चूमेगी और फिर चली गई। हैशेंग चकित रह गया। आजकल की लड़कियां बहुत क्रेजी हो गई हैं। ऊपर अंकल यान का इंतजार करते हुए उसने अंकल यान को उस लड़की के साथ आते देखा जिसने अभी अभी उसे किस किया था। उसे अचानक याद आया कि जब वे छोटे थे तो उसकी सबसे छोटी बहन उससे चिपककर उसके गाल किस करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बड़ी होकर इतनी सुंदर हो जाएगी। हालांकि हैशेंग ने जल्दी से एक बड़े भाई जैसा एक्सप्रेशन अपनाया। अपनी छोटी बहन को इस तरह मजाक करने के लिए डांटा क्योंकि अब वह बड़ी हो गई है। फिर उसने उसे फिर से किस किया जिससे हैशेंग बहुत शर्मिला हो गया। फिर भी मन ही मन प्यारा था। उस शाम हैशेंग दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था जब उसने एक पटाखे फेस्टिवल का पोस्टर देखा। उसे पटाखे फेस्टिवल का टिकट याद आया जो जिंगयुआन ने उसे हाई स्कूल में दिया था, जिसमें लिखा था कि पटाखे देखना उसकी पसंदीदा चीज है और उसने हैशेंग को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन फेस्टिवल से पहले हैशेंग की मौत हो गई जिसका उसे अफसोस हुआ। इसलिए उस रात उसने पोस्टर निकाला और जिंगयुआन को अगले दिन साथ में पटाखे देखने के लिए इनवाइट किया। जिंगयुआन टिकट पाकर बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। अगले दिन हैशेंग अपनी पुरानी हाई स्कूल की जेब लेने अंकल यान के पास गया। जैसे ही वह जाने वाला था अचानक उसके दिल में तेज दर्द हुआ। उसे याद आया कि अंकल यान ने क्या कहा था, जब तुम्हारा दिल दुखता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मारने वाला पास में ही है। उसने उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द गायब हो गया। घर जाते समय वह अभी भी सोच रहा था कि उसका कातिल कौन है। फिर अंकल यान आए और उसे बताया कि उसका बेटा मर गया है। उसे हॉस्पिटल से विदा करने के बाद अंकल यान ने हैशेंग से कहा कि उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है और शायद उन्हें वापस जाना पड़े। तभी हैशेंग को एहसास हुआ कि वे फिर से गायब हो सकते हैं। अंकल यान ने उससे कहा तुम इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकते। कुछ लोग 1 महीने के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ आधे साल के लिए रहते हैं और वह 1 साल के लिए रहा जो काफी लंबा समय है। उसने हैशेंग से कहा कि वह जो चाहे करे और ज्यादा परेशान न हो। हैशेंग ने अंकल की बात सुनी और जिंगयुआन को ढूंढने वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल की लॉबी में पहुंचा उसका दिल फिर से दुखने लगा। दर्द के बाद वह एग्जामिनेशन सेंटर गया। कातिल जरूर अंदर होगा। इस समय हैशेंग ने अपने बगल वाली घड़ी देखी। पहले से ही 8:40 बज चुके थे। वह और जिंगयुआन 9 बजे एक साथ आतिशबाजी देखने के लिए सहमत हुए थे। 12 साल पहले वे इसे मिस कर गए थे। इस बार वह इसे फिर से मिस नहीं करना चाहता था। प्यार के लिए हैशेंग ने कातिल को ढूंढना छोड़ दिया और बाहर भागने लगा। इस बीच जिंगयुआन ने एक बूढ़ी औरत को फेफड़ों को कम करने वाले प्रोडक्ट बेचते हुए देखा जो नीचे की ओर जा रही थी। वह अपनी गाड़ी को पकड़ नहीं पा रही थी और वह नीचे की ओर फिसल रही थी। उस जरूरी पल में दुकान के मैनेजर ने समय पर गाड़ी रोक दी जिससे कोई हादसा होने से बच गया। जैसे ही दुकान का मैनेजर गिरे हुए अखबार को उठाने के लिए नीचे झुका उसे पास से गुजर रहे बस स्टेशन ने रोक लिया। जिंगयुआन उसे हॉस्पिटल ले गया। उसने देखा कि पहले से ही 8:50 बज चुके थे लेकिन दुकान का मैनेजर अभी भी बेहोश था। वह बस उसके पास ही रह सकता था। इस समय हैशेंग पहले ही आतिशबाजी फेस्टिवल में पहुंच चुका था। आसपास कई कपल्स थे लेकिन जिंगयुआन कहीं नहीं दिख रहा था। पटाखे पहले ही खिलने लगे थे और हैशेंग को अफसोस हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने भी इसे मिस कर दिया था। इस बीच जिंगयुआन हॉस्पिटल में था। उसने आखिरकार अपने मैनेजर को जाते हुए देखा। 2 कलीग आए और जिंगयुआन हैशेंग को ढूंढने के लिए पटाखों के फेस्टिवल में भागा, यह बताते हुए कि उसका मैनेजर एक कार एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती था और उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद ही आया था। हैशेंग जिंगयुआन की भलाई के बारे में परेशान था लेकिन यह सुनकर राहत मिली कि वह ठीक है। अपनी निराशा को दूर करने के लिए जिंगयुआन ने पटाखों के 2 बंडल खरीदे और हैशेंग को खुश करने के लिए उत्साह से इधर-उधर कूदने लगा। उसने कहा कि पटाखे देखना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वह किसके साथ है। हैशेंग यह सुनकर खुशी से मुस्कुराया। उस शाम जिंगयुआन को घर ले जाने के बाद हैशेंग बिना मन के चला गया। अगले दिन वह अपने कातिल को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल लौटा लेकिन वह नहीं मिला। वह उस मॉल में वापस गया जहां उसे पहली बार दर्द हुआ था लेकिन वह उसे फिर भी नहीं मिला। अचानक मॉल से बाहर निकलते ही उसे फिर से दर्द महसूस हुआ। सड़क पर इतने सारे लोग होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। हालांकि कार में बैठे आदमी ने उसे पहचान लिया और हैरान होकर सोचने लगा क्या वह मर नहीं गया। हैशेंग ने एक राहगीर का पीछा किया लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी थी। जैसे ही कातिल चला गया उसका दर्द गायब हो गया। उस दोपहर चाचा को हैशेंग मिला और उसने उससे कहा कि वह इस दुनिया को छोड़ने वाला है। उसका कोई परिवार नहीं बचा है। उसने अपने सारे पैसे हैशेंग को दे दिए और जिंगयुआन को उसके सारे ज्यादा ब्याज वाले लोन चुकाने में मदद की। गैंग लीडर को जिंगयुआन मिला और उसने उससे कहा कि कर्ज चुका दिया गया है। उसे यकीन नहीं हुआ। गैंग लीडर को आईओयू देते देखकर उसने ध्यान से उसे फाड़ दिया। हर आंसू के साथ वह खुश होता गया। जिंगयुआन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने आखिरकार अपने कर्ज चुका दिए। उसे पता नहीं था कि हैशेंग ने मदद की थी। उस शाम हैशेंग और अंकल एक साथ बस से घर गए। अंकल ने हैशेंग से पूछा कि क्या वह जिंगयुआन को पसंद करता है। हैशेंग ने कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है लेकिन उसके साथ रहने से डरता है। उसे डर था कि वह फिर से गायब हो जाएगा और उसे चोट पहुंचाएगा। अंकल ने हैशेंग से कहा कि हमेशा कल के बारे में मत सोचो बल्कि आज में जियो। हैशेंग ने खिड़की से बाहर देखा, अंकल की बातों पर सोच रहा था। जब उसने मुड़कर देखा तो अंकल गायब हो गए थे। वह जानता था कि अंकल अपनी दुनिया में लौट आए हैं। बस से उतरने के बाद हैशेंग ने सोचा कि वह देर सवेर कैसे गायब हो जाएगा और बहुत दुखी था। तभी जिंगयुआन दिखाई दिया। हैशेंग ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद हैशेंग ने अंकल के छोड़े हुए नोट को देखा जिसमें उसे बिना किसी पछतावे के सब कुछ करने के लिए कहा गया था। उस बुजुर्ग आदमी से हिम्मत पाकर हैशेंग ने अपनी एनर्जी वापस पा ली और हर दिन को पूरी तरह से जीने का फैसला किया। अगले दिन हैशेंग ने हाओफांग को बताया कि जब भी वह उसे मारने वाले कातिल के पास जाता है तो उसे बहुत तेज दिल का दर्द होता है। हाओफांग ने अंदाजा लगाया कि कातिल और उसे फंसाने वाला एक ही हो सकता है और उसे सलाह दी कि अगर वह दोबारा ऐसी स्थिति में आए तो तुरंत हाओफांग को बताए। यह कहने के बाद दोनों ने एक बड़े घर में जाने का फैसला किया और साथ बैठकर यह देखने लगे कि कौन सा कमरा सही रहेगा। कभी कभी छोटे मोटे इशारे करते थे जिससे दूसरे लोग उन्हें कपल समझ लेते थे, जिससे एक अजीब माहौल बन जाता था। दोपहर में हैशेंग जिंगयुआन गया और उसे घर ढूंढने के बारे में बताया लेकिन यह नहीं बताया कि वह किराए पर कहाँ रहेगा। जैसे ही वह जाने वाला था उसे फिर से दर्द महसूस हुआ, यह सोचकर कि दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा और गायब भी हो जाएगा। हैशेंग ने उस दिन उसे ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया। दर्द महसूस करते हुए रेस्टोरेंट में ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। जल्द ही दर्द गायब हो गया। उसने जल्दी से हाओफांग को बताया कि क्या हुआ था और हाओफांग ने कहा कि रेस्टोरेंट में ढूंढना हॉस्पिटल या शॉपिंग मॉल से कहीं ज्यादा आसान था। अगर वह रेस्टोरेंट पर नजर रख पाता तो वह उसे जरूर पकड़ लेता। फिर हैशेंग ने रेस्टोरेंट में नौकरी करने के बारे में सोचा और जिंगयुआन के पास यह कहने गया कि वह वहां नौकरी ढूंढना चाहता है। जिंगयुआन बहुत खुश था क्योंकि वह हर दिन हैशेंग के साथ रह सकता था। वह हैशेंग को मैनेजर को ढूंढने ले गया। तो मैनेजर हैशेंग के वहां काम करने से काफी खुश था क्योंकि जिंगयुआन हमेशा कहता था कि हैशेंग उसका कजिन है और मैनेजर हैशेंग को अपने साले जैसा
ऐसा मानता था। उसने हाइशेंग को एक टेस्ट फॉर्म दिया, बस अगर वह मेन्यू के हिसाब से कुछ डिश बना लेता और टेस्ट पास कर लेता तो वह काम करना शुरू कर सकता था। उस शाम हाइशेंग जिंगयुआन को नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए घर ले गया। जिंगयुआन चाहता था कि हाइशेंग अंदर आए और उसके साथ देर रात का नाश्ता करे, लेकिन उसने चुपके से हाइशेंग से कहा कि उसे भूख नहीं है और मना कर दिया। जिंगयुआन ने हाइशेंग को निराश होकर जाते हुए देखा, लेकिन अगली सुबह उसने हाइशेंग को दरवाजे पर ही अंदर आते देखा।